नहीं मिल रहा है। तो इन सारे विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शास्त्र कहता है कि हमारे जीवन में या किसी के जीवन में भी जो भी कुछ घट रहा है, कुछ भी कार्य हो रहा है, कुछ भी घटना घटती है छोटी से छोटी भी, तो सब किसके कारण होता है? हमारे कर्मों के कारण। हमने जैसा कर्म किया है उसके अकॉर्डिंगली हमें उसका रिजल्ट, उसका फल मिलता है। जैसे जैसा बीज अगर कोई बोया है वैसे उसमें क्या आता है? फल आता है। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि किसी ने आम का बीज बोया है और उसमें से उसे नींबू का फल मिला हो। आम का फल बोया है तो उसमें क्या मिलेगा? आम का फल मिलेगा। नींबू का बीज बोया है तो नीम मिलेगा, नींबू मिलेगा। तो जैसा बीज अगर डला है उसी के अनुसार उसको क्या मिलता है? उसका फल मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है। तो कर्म होता क्या है? कर्म का सिंपल सा अर्थ क्या बोला जाएगा? कर्म किसे कहते हैं? कर्म का अर्थ है कि अगर कोई कैसा जैसा भी कार्य कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको उसका रिजल्ट जो उसका फल मिलता है, कर्म फल मिलता है, कर्म फल मिलता है। सबसे बड़े तो प्रश्न यह है, क्या हमारे जीवन में जो भी कुछ घट रहा है क्या यह सब सिर्फ एक बाय चांस है या फिर यह किसी नियम के तहत कार्य कर रहा है? हमारे जीवन में हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं या कोई चीज़ में हम सक्सेस हो रहे हैं, किसी चीज़ में हम फेल हो रहे हैं। एक कार्य में सक्सेसफुल होते हैं, दूसरे में फेलियर हो रहा है। तो ये क्या सिर्फ एक चांस है, बाय चांस हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई रीज़न है, कोई कार्य है, नियम है? तो शास्त्र कहते हैं कि क्या ये कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन में छोटे कोई भी घटना घट रही है उसके पीछे उसका कर्म है। जैसे हम देखते हैं, जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लो आप में से कोई क्रिकेट का मैच देखता होगा, है ना? तो 5 डे क्रिकेट का मैच होता है, उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट मैच। टेस्ट मैच होता है तो हर दिन उसका एक स्कोर होता है। तो मान लो कोई व्यक्ति तीसरे दिन गया वहाँ पर ग्राउंड में और उसने स्कोर क्या देखा? 275 रन 5 विकेट पे। तो उसने यह अगर वो सोचेगा कि नहीं 275 5 विकेट पे यहीं से ही गेम शुरू हो रहा है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या वह सही है? नहीं, वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0-0 से शुरू हुआ था। कभी फर्स्ट डे ऑफ द गेम, पहले दिन। लेकिन तीसरे दिन अगर कोई गया है उसको क्या दिखेगा? एक सटन स्कोर में दिखेगा। तो जो स्कोर बोर्ड में जो स्कोर दिख रहा है और किसी को 275 में 5 विकेट है, तो क्या वहाँ पर जो स्कोर बोर्ड में दिख रहा है वो क्या सिर्फ एक चांस है? बाय चांस किसी ने वहाँ लिख दिया ऐसे ही, या फिर कोई नियम के तहत हुआ है, या फिर जो उसका जज है उस जज ने एक टीम को फेवर करने के लिए 275 कर दिया, दूसरे टीम को फेवर करने के लिए 5 विकेट कर दिया? तो किस तहत कार्य कर रहा है? तो स्वाभाविक रूप से जिसको क्रिकेट का नॉलेज रहेगा वह जानता रहेगा क्या कि नहीं ये बाय चांस नहीं है, न ही उसका जो रेफरी है वो कोई बाज जाए, नहीं, ये किसके बेसिस पे है? जिस बेसिस पे इन्होंने अपना क्रिकेट खेला है, जो प्लेयर्स ने अपना क्रिकेट खेला है उसके बेसिस पे वहाँ पर स्कोर है। चाहे 100 रन्स में 2 विकेट हो या 500 रन्स में 10 विकेट हो, जितना भी हो, जो स्कोर है वो स्कोर बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्मेंस वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ना कि बाय चांस। बाय चांस नहीं है। उसी तरह से हमारे जीवन में हम देखते हैं कि आज कुछ घटना घट रही है, किसी के जीवन में कुछ हो रहा है, वो जिस परिस्थिति में है, तो वो क्या सिर्फ एक चांस है? नहीं, वो भी एक चांस नहीं, वो समझने का प्रयास। जैसे क्रिकेट के जो स्कोर कार्ड में, स्कोर बोर्ड में जो नंबर है वो भी कोई चांस नहीं है। नहीं अंपायर ने कोई गलती की, अंपायर ने ऐसा नहीं कि नहीं ये वाला टीम मेरा फेवरेट है, इसको तुम 400 रन दे दो, और इन लोग का जब पारी आती है इनको बोलते इनको 5 विकेट पहले से लिख दो, सीधे 6ठा विकेट से क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे। नहीं, अंपायर ने इस तरह से गलती नहीं किया है। वो कहाँ से शुरू हुआ? दोनों के बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस
वो दोनों जो खिलाड़ी हैं, दोनों टीमें, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी, किसी के जीवन में भी कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, किसके ऊपर बेस्ड रहता है? उसने जो कर्म अपने जीवन में किया है। हाँ, कर्म का फल आने में थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा का समय लग सकता है, वो हम अभी देखेंगे। तो हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? जैसे हम कर्म के बारे में जानते हैं या पुनर्जन्म के बारे में जानते हैं, रीइंकार्नेशन के बारे में जानते हैं, कर्म फल के विषय में जानते हैं, तो हम अपने जीवन को लेकर के चिंतित नहीं रहते। हम चिंतित नहीं होते हैं कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है। हम बल्कि सब विषय को अच्छे उसको समझ पाते हैं कि क्या घटना घट रही है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम हुआ, तो कोई अगर अच्छे से पढ़ाई रखे रहेगा, तो मान लो एक क्लास में 15 स्टूडेंट हैं, सबने पढ़ाई किया, लेकिन 2-3 बच्चे जो अच्छे से पढ़ाई करके रखे हैं, जब एग्ज़ाम आया उसने अच्छे से लिखा, तो उसे क्या चिंता रहेगा कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा? स्वाभाविक रूप से उसे पता है क्या कि मैंने, और कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, उसे भी पता रहेगा कि मैं पढ़ाई नहीं की। तो जब रिजल्ट आएगा, तो उसे देखकर सब जो है क्या होंगे? हाँ, तो जो रिजल्ट आया, मान लो 10 स्टूडेंट एग्जाम दिया, 10 का रिजल्ट आया और 10 का रिजल्ट अलग अलग आया। तो जो अलग अलग रिजल्ट आया, क्या बाय चांस आ गया, या फिर जो चेक करने वाला है उसने गलती किया, या फिर उसने बायस्ड तरीके से चेक किया? किस बेसिस पे रिजल्ट ऐसा वेरिएशन आया? सबने एक ही रिजल्ट दिया, लेकिन 10 के 10 के एग्जाम रिजल्ट क्या है? अलग अलग है। तो किस बेसिस पे अलग है? किस बेसिस पे अलग है? जिस तरीके से उन्होंने एग्जाम को लिखा हो, जिस तरह से उन्होंने लिखा है, उसी के बेसिस पे उनका क्या आया? रिजल्ट आया है। करेक्ट ना? अगर मान लो 10 लोग दिए एग्जाम, 50 नंबर का मार्क है, किसी का 41 आया, किसी का 43 आया, किसी का 44 आ गया, किसी का 50 आउट ऑफ 50 आया। तो जब रिजल्ट आया, तो कोई जिसको नहीं पता एग्जाम के बारे में बोल सकते हैं, अरे 10 के 10 सब एक साथ जब एग्जाम देते, सबका रिजल्ट एक आना था, अलग अलग क्यों है? मतलब जिसने चेक किया उसने क्या किया है? बायस्ड तरीके से चेक किया होगा। एक व्यक्ति को जानता है इसलिए इसको 50 दिया, जिसको नहीं जानता है उसको कितना दिया? 41 दे दिया। तो क्या इस तरह से कार्य करता है? नहीं। कैसे कार्य किया? ये जितना उन्होंने पढ़ाई किया था उस बेसिस पर उन्होंने एग्जाम लिखा, और जो उन्होंने पेपर लिखा उस पेपर के बेसिस पे वो रिजल्ट आया। करेक्ट ना? उसी तरह से हर किसी के जीवन में जो भी उसको कर्मफल आज जो सामना करना पड़ रहा है, या करता है या करेगा, वो किस बेसिस पे रहता है? उसने अपने पूर्व जन्म में या पूर्व के पूर्व जन्म में या उससे पहले उसने कौन से कर्म किए हैं, उसके आधार पे आज उसका जीवन निर्धारित हुआ है। आज जिस तरह के घर में उसने जन्म लिया है, जिस तरह की संगतियों से मिल रही है, जिस तरह का वो उसका इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, जिस तरह का उसका फेस कट है, ये सब किसके ऊपर निर्धारण करता है? उसने अपने पूर्व जन्म में कैसा किया है, या फिर उसने कैसा कर्म किया है। तो इस ज्ञान को जब हम लेते हैं, इस चीज़ को जब जानते हैं, अगर कोई जानता है कर्म के सिद्धांत को, तो वह जीवन के लक्ष्य को समझ पाता, जीवन के पर्पस को, लाइफ के पर्पस को समझता है कि मुझे क्या करना चाहिए और आगे कैसे मैं उसको सुधार कर सकता हूँ, आगे कैसे उसको सुधार कर सकता हूँ। और यह समझता है कि हर मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये ऐसा कोई बाय चांस नहीं हो रहा है, बल्कि मैंने कुछ किया है, उसके आधार पे हो रहा है। एक स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ से शुरू हुआ है और ये कार्य जो है चल रहा है। करेक्ट ना? पिछला मैंने किया है उसके आधार पर। जैसे आप में से कई लोग अकाउंट जब बैंक अकाउंट ओपन किया होगा, तो जब ओपन किया तब क्या था? ये 0-0 था। हर साल एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक साल का, तो हर साल अप्रैल टू अप्रैल फाइनेंशियल होता है। अब आपने एक साल के लिए प्रिंट किया अपना बैंक डिटेल्स, तो उन्होंने मान लो 23 से 24 का सीट दिया। अब 24 से 25 का सीट मंगोगे तो उसमें प्रिंट करेगा तो क्या दिखाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कब तक का दिखाएगा?
24 का, मान लो अप्रैल में, अभी आपने 24 के अप्रैल में प्रिंट किया, तो 24 से पहले जितना भी अकाउंट में था उसे अप्रैल में क्या दिखाया कि इस अकाउंट में जो है अभी 50,000 है। तो कोई कह सकते हैं कि 50,000, अरे मैं तो प्रिंट के ओपनिंग में कैसे 50,000, ओपनिंग में क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर दिख रहा है वो कौन सा है उसका, उसने पिछले साल जो जमा किया है। और मान लो उसी समय के नया व्यक्ति गया, उसने भी उसी समय ओपन किया, तो उसके में 0 दिखा रहा है। तो बोल सकते हैं मैं जब प्रिंट किया तो मेरे में 0 है, तुम जब ले रहे हो तो तुम्हारे में 50,000 है। कैसे? क्योंकि इस व्यक्ति ने पिछले साल जो उसका क्रेडिट है वो क्रेडिट दिखा रहा है, करेक्ट ना? और इस व्यक्ति का क्या है अभी 0। तो इसी तरह से कर्म भी है, जो भी हमने किया है वो क्या है, अपना ओपनिंग बैलेंस वो जो है निकलता है, उसके आधार पे हमारे जीवन में जो भी फल है वो बेस्ड अपॉन कर्मा, जो भी कर्म किया है कोई, उसके आधार पर उसको रिजल्ट उसका मिलता है। तो कर्म है क्या? कर्म का सिंपल अर्थ समझ सकते हैं कि कोई भी कार्य कर रहा है उसे एक कार्य, उसका क्रियाफल, उसको रिएक्शन मिलेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट है ना। कोई भी कार्य करता है, कोई भी कर्म कर रहा है, उसके पीछे उसको उतना ही कर्म फल उसका मिलेगा। कौन सा नियम है ये? न्यूटन्स थर्ड। क्या कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना एक्शन फोर्स है उतना ही क्या रहेगा, रिएक्शन फोर्स। तो यह सिर्फ वस्तुओं के लिए नहीं है, बल्कि यह किसके लिए है, ये एवरी प्लेस, एवरी सर्कमस्टांसेस इट इज एप्लीकेबल। न्यूटन्स लॉ इज जस्ट सबसेट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्म। जो कर्म का सिद्धांत है, सिद्धांत यूनिवर्सल, उसमें से जो न्यूटन का लॉ है वो सिर्फ क्या है, छोटा सा सबसेट है। लेकिन जो कर्म का सिद्धांत है ये क्या है, ये हर जगह और हर खाली वस्तुओं में नहीं। मान लो मैंने इसको छोड़ दिया तो क्या करेगा ये, इसका रिएक्शन क्या आएगा, आवाज आएगा, साउंड आएगा। तो जो साउंड आया वो बाय चांस आया नहीं, बाय चांस नहीं आया। देयर इज अ कॉज इफेक्ट। इफेक्ट क्या हुआ, साउंड। कॉज क्या है, गिरना, फॉलिंग। गिरना क्या है, कॉज है, कारण है। और कारण जो है, गिरना एक कारण है, उसका प्रभाव क्या आया, आवाज, ध्वनि। सो कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कहीं पर अगर कुछ इफेक्ट है तो जरूर है कि उसके पीछे क्या होगा, कॉज रहेगा। तो इतना बड़ा सृष्टि है, ये इफेक्ट है। इतना बड़ा सृष्टि है, सूर्य उग रहा है, चंद्रमा दिन और रात हो रहा है, तो हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, तो ये कॉज है। तो इसके ये प्रभाव है, तो प्रभाव के पीछे क्या रहेगा, कॉज रहेगा। कोई ना कोई कारण तो होगा ही। तो इससे कोई भी समझ सकते हैं, यस फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन प्रीवियस एक्शन। आज अगर मेरा रिजल्ट आया तो स्वाभाविक रूप है कि स्वाभाविक से कोई भी कंक्लूड कर सकता है कि मैंने क्या किया है, एग्जाम दिया। जिसने एग्जाम दिया ही नहीं रहेगा उसका रिजल्ट आएगा क्या? तो अगर किसी के लाइफ में, किसी के जीवन में कुछ रिजल्ट अभी आ रहा है तो स्वाभाविक है कि उसने क्या किया, उसने उसका कर्म परफॉर्म किया है पहले, समझ रहे? तो भगवत गीता में बताया गया है कर्म किसे कहते हैं। उसमें बताया गया कि कोई जिस तरीके से भी कार्य करते हैं, कोई भी क्रिया कर रहा है, वो क्रिया जो है उसका अगला जन्म तैयार करता है। और इसी को क्या गया है, शास्त्रों में कर्म कहा गया है। यम यम वापि स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव। जो जैसा जैसा भाव रहता है जिसका, वो वैसा ही भाव क्या करता है, आगे ग्रहण करता है, वैसे ही भाव को अक्वायर करता है, उसी तरह के नेचर को अपनाता है और उस तरह के नेचर में वो जाता है। तो कर्म का जो सिद्धांत है यह हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह, हर चीज में आप ये एप्लीकेबल है।
हम जिस परिस्थिति में, कोई प्रश्न पूछे कि मैं, हाँ जैसे सवाल को जो प्रश्न है कि कोई अमीर के घर में जन्म लिया, कोई गरीब के घर में जन्म लिया, है ना, होता है। तो क्या यह सिर्फ बाय चांस है कि नहीं, ये शायद बाय चांस हो गया? क्या है इसके पीछे कारण, क्या है? हाँ, इसके पीछे कारण क्या है? कर्मा। उसका प्रीवियस कर्म के अकॉर्डिंगली वो इस जन्म में ऐसे जगह में जन्म ले रहा है। कोई बहुत सुंदर दिखता है और कोई बहुत ही कैसा दिखता है, बुरा दिखता है, क्या बोलते हैं, अगली दिखता है ना? तो किस बेसिस पे? कोई बहुत छोटा है, शॉर्ट हाइटेड होता है, तो कोई बहुत लंबा हो जाता है, जबकि दोनों को कॉम्प्लीमेंट खिलाया जाता है। तो फिर एक का हाइट बढ़ गया, दूसरे का छोटा हो गया, एक मोटा हो जाता है, एक पतला हो जाता है, जबकि मोटे को बहुत कम खिलाया जाता है, पतले को ज़्यादा खिलाया जाता है। तो किस बेसिस पे? किसी का बुद्धि बहुत, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन एक का बुद्धि बहुत तेज है, इंटेलिजेंस, और दूसरे का बेचारे को उंगली पकड़ के भी सिखा रहे हैं तो उल्टा लिखता है। ऐसा देखा गया है। तो किस बेसिस पे यह कार्य करता है? तो शास्त्र बोलता है कि यह कैसे कार्य करता है? यह कर्म है, कर्म के अनुसार कार्य करता है। यह रिजल्ट है जो हमें दिख रहा है, लेकिन उसने उसके पीछे क्या किया है? कर्म किया है। और अभी जैसा कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार उसका भविष्य भी उसका कर्म। तो जो पिछला कर्म है उसी को सामान्य भाषा में लोग उसको क्या बोल देते हैं? भाग्य बोलते हैं। उसका भाग्य अच्छा था, उसका भाग्य अच्छा था, ऐसा सुना है आपने? तो उसका क्या अर्थ हुआ? उसका भाग्य अच्छा है, मतलब उसका जो उसने जो कर्म किया था पहले, वो कर्म कैसा किया था? उसने अच्छे कर्म किए थे। हो सकता है इस जन्म के पहले, या 10 जन्म पहले, या 15 जन्म पहले, लेकिन उसने कर्म के अनुसार ही उसको, कोई कह सकते हैं अरे इसका भाग्य अच्छा था कि जो है इसके घर में जन्म हो गया, अमीर आदमी के घर में जन्म हो गया। अभी कौन है भारत में सबसे अमीर? अंबानी। तो अंबानी के घर में जन्म हो गया, तो भाग्यवान है। तो किस बेसिस पे वहां पर जन्म हुआ? और कोई हो सकता है सड़क पे जन्म लिया हो, तो इसका क्या भाग्य खराब है? भाग्य का अर्थ क्या है? कर्म। उसने जो कर्म किया है उस कर्म के आधार पे क्या आता है? उसी को भाग्य बोला गया है शास्त्रों में, डेस्टिनी। डेस्टिनी और कर्मा, है ना, हार्ड वर्क। तो अभी जो हार्ड वर्क कर रहा है, अभी जो कर्म कर रहा है, कर्म कहीं अलग, कर्म को हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। कर्म का एक रिजल्ट है, कर्म का एक मतलब हुआ कि जो कर्म अभी जो परफॉर्म कर रहा है, अभी जो एक्टिविटी कर रहा है, उसको भी कर्म बोलते हैं। जो कर्म फल आया है उसको भी क्या बोलते हैं? कर्म ही बोल देते हैं। अरे बहुत अच्छा कर्म आया है इसको, उसका कर्म अच्छा था, यानी उसका भाग्य अच्छा था। अभी बहुत अच्छा कर्म कर रहा है, यानी बहुत अच्छा हार्ड वर्क कर रहा है। सो कर्म एक बहुत ही वाइड और बहुत बड़ा शब्द है। इसका सिंपल एक अर्थ देखा जाए तो कर्म अर्थात कोई भी क्रिया, कोई भी एक्टिविटी कोई परफॉर्म कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? कर्म। कोई भी कार्य कर रहा है, सो रहा है, वो भी अपने आप में क्या है? कर्म है कि नहीं? बैठा है, वो भी अपने आप में। तो कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण के लिए भी कभी नहीं। इसीलिए गीता में भगवान बोलते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए वो रह ही नहीं सकता है। बिना कर्म किए कोई रह सकता है? कोई बोलेगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना भी अपने आप में क्या है? कुछ करना है। मैं कुछ नहीं कर, मैं किसी की नहीं सुन रहा हूँ, तो किसकी सुनता है? अपने मन की सुनता है। तो किसी ना किसी का तो सुन रहा है। तो इस संसार में बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता, नहीं रह सकता। तो इसीलिए कैसा कर्म करना चाहिए ये हम व्यक्ति को जानना चाहिए। कौन सा कर्म करने से कैसा उसको फल मिलेगा, और जो ऑलरेडी कर्म किया है उस कर्म को कैसे हटाएगा, उसका फल कैसे समाप्त करेगा।
अगर बुरा कर्म है तो। यह जानकारी हमें शास्त्रों से मिलता है, क्योंकि जो कर्म का सिद्धांत है यह इतना स्ट्रांग है कि इसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि मैंने पुलिस से छिप करके गाड़ी पार कर लिया, ट्रैफिक नियम तोड़ दिया तो मुझे चालान नहीं कटा मतलब मैं बच गया। ये चालान बचने वाला काम नहीं है। ये कर्म के सिद्धांत इतना तगड़ा है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। अगर किसी ने कोई कार्य किया, कोई बुरा कर्म किया है तो उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो हो सकता है इस संसार में जो कोर्ट है, जेल है, उससे बच जाए, लेकिन जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है यमराज जी, जिसके अंदर में हर कोई आता है, वो नहीं देखता है कि भारत का रहने वाला या पाकिस्तान का रहने वाला। उसके लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए नियम बराबर है, चाहे अमेरिकन। यमराज जी भारतीयों को भी कंट्रोल करते हैं, अमेरिकन को भी कंट्रोल करते हैं और पाकिस्तानियों को भी कंट्रोल करते हैं। सबको कंट्रोल करना है। वो नहीं देख रहे कि ये भारत वाले हैं तो इनको थोड़ा कम सजा देना है, पाकिस्तान वाले थोड़ा ज़्यादा, अरे अमेरिकन है तो इनको और थोड़ा कम दो, ऐसा नहीं। यमराज जी के नज़र पे हर कोई समान है और उनके नज़र से कोई बच भी नहीं सकता। उनके नज़र में जो जितना कर्म किया उसका उतना फल मिलेगा ही मिलेगा। छोटा सा भी कर्म किया उसका फल उसको मिलेगा। तो जो कर्म का नियम है ये इम्पार्शियल है, पार्शियल नहीं है। ऐसा नहीं कि ये अमीर व्यक्ति है तो इसने गलती किया, इसने मान लो कार चढ़ा दिया किसी के ऊपर तो उसका सजा नहीं मिलेगा। गरीब आदमी इसने चढ़ा दिया तो इसको सजा मिलेगा। यह सिर्फ यही होता है, इसी जगह पे होगा। यहाँ के कोर्ट से बच सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल गवर्नमेंट के कोर्ट से, यूनिवर्सल गवर्नमेंट में नहीं। तो कर्म का सिद्धांत इम्पार्शियल है और बिल्कुल इसको हटाया नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं हटाया जा सकता। हर किसी को हाँ उसका छोटा सा भी कर्म किया है तो उसका फल मिलेगा। जैसे एक स्टोरी आता है मुंडक ऋषि का। वो कौन था? मुंडक ऋषि। एक बार यमराज जी बोले कि उस ऋषि को ले आओ। उसको ले आए और उसको तपस्या कर रहा था तो यमदूत तो उसको ऐसे उठा के ले आए। कुछ बड़े ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे। यमराज जी ने देखा होगा, खाता खोल के पूछ रहा होगा, उठा के ले आए और यमराज जी के यहाँ आ गए तो यमदूत एक्चुअली उसको क्या सजा दिए, उसको उल्टा लटका दिए और जो नुकीली वस्तु थे ना, जैसे तीर है ना, नुकीला तार वायर, उससे उसकी आंखों को चुभाने लगे। मतलब एक तरीके से आंख को क्या किया, उन्होंने फोड़ दी। तो जो ऋषि थे बोले कि अरे भाई, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, क्योंकि वो ऋषि था ना, जहाँ तक मुझे ज्ञान है मैंने कोई भी गलती इस जन्म में तो नहीं किया है। मुझे किस बात के लिए इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? वो यमराज जी से प्रश्न कर सकते, क्योंकि वो उतने बड़े थे। हम लोग तो प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे, मिल ही नहीं पाएंगे उनसे, यमदूत से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मुंडक ऋषि ने तो यमदूत को पूछा, तो यमदूत को तो पता नहीं। फिर यमराज जी से पूछा, यमराज जी ने बताया कि तुम जब छोटे थे, 5 साल के थे, तब तो तुम ऋषि नहीं थे। जब 5 साल के थे तो तुमने क्या किया था? खेलते खेलते तुम्हें एक शौक था। कौन सा शौक था? जो तितलियाँ होती है ना, तितलियाँ, तो तितली को या फिर जो छोटे कीड़े फ्लावर्स में जो फूल में बैठते हैं, उस कीट पतंग को पकड़ के तुम क्या करते थे? गरम लोहे का वायर लेते थे और उससे क्या करते थे? उसके आँख को फोड़ देते थे। कब? जब तुम 5 साल। तो उसका सजा कहाँ मिल रहा है? अभी मिल रहा है, उल्टा लटका के उसकी आँख को भी तोड़ा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कर्म का सिद्धांत कभी भी किसी के लिए भी माफ क्षमा नहीं होगा, उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। यह इसीलिए इम्पार्शियल है, सबके लिए समान है, कोई भी उस नियम को नहीं तोड़ सकता है, भगवान के नियम को
नहीं तोड़ सकता है। अगर कोई पाप कर रहा है तो उसको उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। कोई बड़ी आसानी से समझ सकता है। कैसे? अगर प्रभाव दिख रहा है, इफेक्ट दिख रहा है, इसका मतलब है कि उसका कारण तो होगा ही होगा ही होगा। जैसे मान लो, जैसे हमने उदाहरण देखा है ना, अगर स्कोर बोर्ड है, क्रिकेट का स्कोर बोर्ड कुछ आ रहा है, इसका मतलब है वो स्कोर बोर्ड किस बेसिस पे है? उन्होंने जैसा परफॉर्म किया है। फुटबॉल का मैच चल रहा है, अभी मान लो 2-0 है, ब्रेक के बाद शुरू हुआ, ब्रेक हो चुका है ना, ब्रेक के बाद फिर से अगर सब ग्राउंड में खेलने आए और स्कोर बोर्ड दिखा रहे हैं 2-0, और कोई देखने के लिए तब आया, उसको नहीं पता कि एक ऑलरेडी ब्रेक हो चुका हो, देखा 2-0, अरे 2-0 कहाँ से होगा? पार्शियल है, पार्शियलिटी हो रहा है, क्या होना चाहिए? 0-0 होना चाहिए। लेकिन उसको नहीं पता है कि उसके आने से पहले उसके जानकारी नहीं है, उसको जानकारी नहीं है कि पहले ऑलरेडी वो दोनों टीम गेम खेल चुकी है और उसके बेसिस पे 2-0 है। उसी तरह से इफेक्ट को देख के, अगर कोई रिजल्ट है, उस रिजल्ट को देख के समझ में आएगा कि उसके पीछे कोई ना कोई कॉज तो। जैसे अगर यहाँ बारिश हो रहा है तो उसका कारण क्या है? जरूर आसमान में क्या होगा? बादल होगा, करेक्ट ना? बिना बादल के बारिश तो नहीं होगा। तो कारण, जब इफेक्ट है, प्रभाव देख के कोई भी आसानी से बता सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। तो अगर कोई इस जन्म में कहीं पर जन्म लिया है, या इस जन्म में कुछ कर्म कर रहा है, इस जन्म में कुछ प्रयास कर रहा, फेल हो रहा है या पास हो रहा है, तो उसका रिजल्ट साफ है कि उसने इसके पिछले तो कुछ कर्म है, उसी के बेसिस पे रिजल्ट आ रहा है। तो यह स्वाभाविक रूप से कोई भी समझ सकता है। जैसे कोई अच्छा कर्म करता है, आप कंपनी में कोई अच्छा परफॉर्म करता है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं? उसको रिवार्ड देते हैं, रिवार्ड देते हैं ना, उसका लोड और बढ़ा देते हैं, तुम कल से 2 घंटे ज़्यादा काम करो, रिवार्ड दे देते हैं, बोनस देते हैं, करेक्ट ना? मान लो किसी ने परफॉर्म खराब किया तो क्या करते हैं? उसको कंपनी से फायर कर देते हैं, हटा देते हैं। तो किसी को हटा दिया गया तो क्या बाय चांस हटाया गया? या किसी को बोनस मिला तो क्या बाय चांस उसे बोनस मिला? नहीं, बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्मेंस, बेस्ड अपॉन देयर कर्म जो उन्होंने किया। तो इस जन्म में अगर कुछ हो रहा है, कुछ घटना घटे, स्वाभाविक रूप से उसके पीछे भी क्या है? कर्म है, जो उन्होंने पहले परफॉर्म करके रखा है, स्टॉक में रखा है। जैसे आज अगर हमें आम के कोई पेड़ दिख रहा है, बहुत सारे फल आ रहा है, तो यह तो निश्चित है ना कि किसी ने पहले आम का बीज वहां पर बोया होगा, तभी तो आम का पेड़ है। कोई बोले नहीं नहीं, कल तक आम का पेड़ नहीं था यहाँ पर, आज आम का पेड़ है और हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? उसमें आम मिल रहा है। तो यह क्या है? फुलिशनेस, मूर्खता है, करेक्ट ना? नहीं, वहां पर किसी ने आम का पौधा लगाया होगा, तब जाके आज उसमें क्या आ रहा है? आम। इस संसार में किसी के साथ जो कुछ भी होता है, कुछ भी, हाँ, तो वो क्या है? उसके प्रीवियस में उसने जो कर्म किया है, उसके बेसिस पे उसे उसका रिवार्ड मिल रहा है या तो पनिशमेंट मिल रहा है। बीमार पड़ रहा है तो क्या मिल रहा है? पनिशमेंट मिल रहा है। कोई अच्छा चीज मिल गया तो रिवार्ड मिल रहा है। सो हम देखते हैं तो इस संसार में भी लोग पनिशमेंट और रिवार्ड, छोटा सा कोई अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है तो देते हैं। तो क्या यूनिवर्सल गवर्नमेंट में किसी ने किया होगा अच्छा कार्य तो उसके लिए मिलेगा, किसी ने बुरा किया होगा तो उसके लिए भी बुरा फल मिलेगा। क्योंकि हमने जन्म पहली बार तो लिया नहीं है, इससे पहले भी हमारा जन्म हुआ है, उससे पहले भी जन्म हुआ है। तो पहले जो जन्म किया है तो उस समय भी हमने कुछ ना कुछ तो कर्म किया होगा, तो सारे कर्म का फल कब आएगा? आज नहीं तो कल तो आएगा। ऐसा है क्या? मान लो किसी ने ब्लू शर्ट पहन के किसी का मर्डर कर दिया, ब्लू शर्ट पहन के किसी का मर्डर कर दिया और जाके ब्लू शर्ट को फेंक दिया और व्हाइट शर्ट पहन लिया। बोला कि तुमने मर्डर किया? बोले नहीं, मैंने नहीं किया,
मैंने नहीं कहा, देखो मैंने ब्लू शर्ट व्हाइट शर्ट पहना हो, जो मर्डर किया हो तो वो ब्लू शर्ट पहना था, तो जज क्या बोलेगा? तो यहाँ क्या है, ये लॉजिक सही है? सिर्फ ड्रेस चेंज किया है, व्यक्ति क्या है वही है। तुम ही थे जिसने ब्लू शर्ट पहन के मर्डर किया और आज क्या पहना है? व्हाइट शर्ट पहना है। तो उसी तरह से आत्मा तो एक ही है। हो सकता है पिछली बार वो दूसरा कपड़ा पहना था, दूसरा बॉडी लिया था और उसमें कर्म किया था, अभी दूसरा बॉडी पहन लिया, अभी ये वाला शरीर पहन लिया है, लेकिन करने वाला व्यक्ति कौन था? वही था। तो इसीलिए क्योंकि व्यक्ति वही है, इसीलिए उसका फल भी मिलता रहता है। ऐसा नहीं कि हमने मान लो कल व्हाइट शर्ट पहन के या फिर ब्लैक शर्ट पहन के हमने क्या किया, ज़्यादा हमने गुपचुप खाया, क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा चाट मसाला खा लिया, जाके जो है पास वाले दुकान में बहुत तीखा तीखा कुछ खा लिया और अगले दिन हमने दूसरा शर्ट पहन लिया और बोले कि आज मेरा पेट खराब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैं खाया था तब तो मैंने दूसरा शर्ट पहना था, आज दूसरा शर्ट पहना हो। तो यह लॉजिक नहीं। दूसरा उसी तरह से पिछले में हम दूसरा शरीर लिए थे, आज दूसरा शरीर है और आगे दूसरा शरीर रहेगा, लेकिन करने वाला व्यक्ति एक ही था। तो फल क्यों बदलेगा? फल तो आएगा, रिजल्ट आएगा। करेक्ट। सो तो इस तरह से उसका रिवार्ड और वो आता ही आता है। क्यों? क्योंकि ये संसार बनाया ही वैसे गया है। कौन सा संसार? ये संसार, इस भौतिक जगत को डिजाइन उसी तरीके से ही किया गया है कि कोई कुछ भी करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम देखते हैं कि इस गवर्नमेंट, मान लो किसी ने ट्रैफिक का नियम तोड़ा तो क्या होगा? चालान कट जाएगा उसका। किसी का मर्डर किया तो क्या होगा? जेल होगा उसको भी। चोरी किया तो क्या होगा? जेल हो जाएगा। तो वो कोई बोले गवर्नमेंट को कि भाई तुमने जेल क्यों बनाया है? जेल नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। और वहीं पर मान लो कोई किसी को मदद करता है तो गवर्नमेंट क्या देता है? उसको पुरस्कार भी देता है, वीरता पुरस्कार देता है। किसी की जान बचा लिया तो एक ही गवर्नमेंट है जो किसी व्यक्ति को जेल में डालता है और किसी को वीरता पुरस्कार दे रहा है, ब्रेवरी, वीरता का पुरस्कार दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट एक ही है। क्यों? बेस्ड अपॉन जैसा व्यक्ति ने कर्म किया है। उसी तरह से इस भौतिक जगत में कोई जैसा कर्म किया उसके अनुसार ही उसको इस संसार में भी अभी फल मिलता है। तो अभी जिसका जैसा फेस कट है, वो तो आपने जन्म के समय अपना फेस कट चूज करके आए थे। देखो मैं जन्म ले रहा हूँ ना, मेरा शाहरुख खान जैसा होना चाहिए, समझ गया? कोई लड़की है, मेरा जो ऐश्वर्या राय जैसा होना चाहिए, ऐसा डिजाइन करके आता है भाई? नहीं, उसके कंट्रोल में नहीं है। उसके कंट्रोल में रहता था तो अच्छा करता। नहीं मुझे इधर जन्म किधर डाल रहा है? तो इधर ही नहीं, गरीब घर में जन्म नहीं लेना मुझको। चल चल निकालो इधर से, हमें अंबानी घर में डालो। अगर अपने वश में रहता तो, लेकिन यह हमारे कंट्रोल में नहीं है। कर्मणा देव नेत्रेण, यह हायर प्रिंसिपल्स, हायर अथॉरिटीज उनके कंट्रोल में है, देवताओं के कंट्रोल में। हमारे कर्म उनके कंट्रोल में है, हमारे कर्म का लेखा जोखा उनके पास। उसके आधार पे हमें कहाँ पर जन्म लेना है, कौन से घर में जाना है, कितना हमें संसार में लाभ होगा, हानि होगा, कितना कमाई करेंगे, सब निर्धारित हो जाता है। जैसे अगर मान लो आप यहाँ से अमेरिका गए वीज़ा लेकर, तो अमेरिका जाने से पहले आपका सब डिसीजन रेडी रहता है। क्या रेडी रहता है? कितने दिन के लिए आप अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका में जाके क्या करेंगे, कितना पैसा है आपके पास और कब तक वापस आ जाना है, यह निश्चित रहता है। ऐसा कोई बोलते नहीं हमें जाने तो अमेरिका, वहाँ जाके देखेंगे रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, ऐसा नहीं। पहले तो जाने के लिए क्या लेता है? वीजा पासपोर्ट लगेगा। तो उसी तरह से जैसा कि मनुष्य का शरीर मिला, तो मनुष्य का शरीर देने से पहले ही उसको डिसाइड करें कि मनुष्य के शरीर में उसको कितने दिन रहना है, वो अपने इस मनुष्य के शरीर में कितना कौन सा कार्य कर पाएगा, सब निर्धारित है। कितना उसका मान होगा, कितना अपमान होगा,
कितना धन कमाएगा, कितना धन नहीं कमा पाएगा, कितना मतलब लक्ष्य में उसके पास आएगा, कितना पैसा आएगा और कितना जाएगा, यह निर्धारित। जैसे अमेरिका कोई गया तो निर्धारित रहता है ना, ऐसा नहीं चला जाता है। तो वैसे ही शरीर में भेजा गया तो ये कर्म के अनुसार, किसके प्रीवियस कर्म के अनुसार इतना फल अभी उसको मिलना है, बाकी अगली बार, और अभी इस बार जो कर रहे हैं उसके अनुसार फिर अगले बार का। तो इस तरह से कर्म का नियम चलते रहता है बार बार। जैसे मान लो कोई क्लास 1 में है, रिजल्ट अच्छा आया तो कहाँ जाता है, क्लास 2 में गया, और फेल हो गया तो क्लास 1 में फिर बैठा रहेगा, कि क्लास 2 में चला जाएगा वो भी नहीं है ना। फेल होने पे क्या रहेगा, वहीं पर ही बैठा रहेगा। तो उसी तरह से कर्म का सिद्धांत है, अगर उसने अच्छा कर्म किया तो वापस से उसको हो सकता है मनुष्य जैसा अच्छा कार्य किया तो फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा, नहीं किया तो वापस जाओ, उसको बना देना कुत्ता बिल्ली वापस अपने कर्म के अनुसार। तो यह कर्म का सिद्धांत इस तरह से कार्य करता है, और ये भौतिक जगत को उसी लिए बनाया गया है, कर्म यह कार्य करते हैं, कर्म की प्रधानता है। इसीलिए भौतिक जगत को किससे तुलना किया गया है, जेल से। जेल क्या है, जेल में किसको रखा जाता है, कह देखने, कोई पाप किया, कोई चोरी डकैती कर लिया, मर्डर कर दिया। तो ऐसे ही संसार में भी कौन से लोग हैं, ऐसे जीवात्माएं हैं जो भगवान से क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्रोह करते हैं, रिबेलियस है, जो नहीं मानते हैं भगवान को, नहीं मानते कि हम नहीं मानते कि भगवान है, तो उनको कहाँ भेज दिया जाता है, कर्म का कैसे क्या बताया, ये संसार कैसा है, जेल है, जेल है। यहाँ कौन से सोल है, रिबेलियस सोल, जो भगवान से क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्रोह कर रहे हैं, द्रोह कर रहे हैं। उनको कहाँ रखा गया है, इस संसार में। एक साथ जाओ, जितने भी प्रकार के ऐसे विद्रोही सोल आत्माएं हैं, सब एक जगह जमा हो जाओ। जैसे क्या होता है, कोई सरकार का विरोध करता है तो सरकार क्या करता है, सबको पकड़ के कहाँ डाल देता है, जाओ सबके सब जेल में रहो, एक साथ खाओ पियो आनंद में रहो, आपस में लड़ो। तो उसी तरह से यह संसार में क्या है, जहाँ पर रिबेलियस सोल्स को रखा गया है इस पर्पस के लिए। तो इसका जेल क्यों बनाया गया है, जेल का पर्पस क्या है, सजा देने के लिए कि सुधारने के लिए। इसीलिए जेल का दूसरा नाम क्या है, सुधार गृह। क्या नाम है, सुधार गृह। उसको ये नहीं बोलते हैं कि वहाँ जाओ वहाँ पनिशमेंट मिलेगा, क्या बोलते हैं, जाओ वहाँ जाके सुधरो। तो वैसे ही भौतिक जगत में क्या है, रिफॉर्मेशन का जगह, यहाँ की क्या हो सकता है, वो सुधरना है, ना कि और ज़्यादा। कई बार देखा गया है कि कई बार व्यक्ति हो सकता है चोरी करता हो, लेकिन जेल में जाता है तो मर्डर करना भी सीख जाता है, और जेल से आने के बाद में मर्डर भी करना। जेल उसको भेजा गया था सुधरने के लिए कि चोरी नहीं करना है, लेकिन जेल में जाके एक दो ऐसे और अपने मित्र गणों से मिलता है और फिर क्या सीख जाता है, मर्डर भी कैसे करना है। तो जेल उसको भेजा गया सुधर। वैसे ये संसार में जो रिबेलियस सोल्स है, जो भगवान से द्रोह जो प्रेम नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानना है, हमको नहीं जानना है, तो ऐसे लोग को क्या बोलेंगे, यहाँ जाओ और थोड़े दिन थोड़ा घूम फिर के आओ, और वापस जब मानने लगोगे तो आ जाना। तो इसीलिए भौतिक जगत को क्या किया गया, बनाया गया। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, प्रेम करना। आत्मा का स्वभाव क्या है,
किसी से प्रेम करना, ये प्रेम करना क्या है? चॉइस है। या तो तुम भगवान को प्रेम करो या तो भगवान के विरुद्ध किसी दूसरे चीज से भगवान से प्रेम नहीं करो, ये ऑप्शन है। फ्री विल है ना, भगवान ने हम सबको एक चीज दिया है जो कभी नहीं ले सकते, वह क्या है? फ्री विल, चॉइस, ऑप्शन दे के रखा है, तुम मुझे मानो या ना, ये दोनों ऑप्शन है। अच्छा, मानोगे तो क्या होगा? फ्री विल का राइट यूज है। टू एक्सेप्ट गॉड इज द राइट यूज ऑफ फ्री विल। भगवान को मानना फ्री विल का राइट यूज है, और उस राइट यूज से क्या होगा? जब वो मानेगा तो उस जैसे मान लो कि गवर्नमेंट को बोलेगा जेल में है, बोले गवर्नमेंट आएगा बोलेगा देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन, या तो सरकार के नियमों का पालन करो या तो पालन नहीं करो। अगर पालन नहीं करेगा तो कहाँ रहेगा? हाँ, जेल में रहेगा, और पालन करेगा तो जेल से उसको निकाल दिया जाएगा। तो अगर कोई उसी तरह से अपने फ्री विल का जेल यूज करेगा प्रॉपर्ली और बोलेगा नहीं मैं मानता हूँ भगवान है और मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ, तो उसको क्या करा जाएगा? उसको इस जेल से निकाल दिया जाएगा। और जो बोलेगा मुझे नहीं मानता हूँ, मैं तो नहीं मानता हूँ, तो उसको कहाँ रखा जाएगा? जेल में ही रखा जाएगा उसको। गवर्नमेंट बोलेगा उसको 2 साल एक्स्ट्रा रखो, और अभी 2 साल एक्स्ट्रा रखो। तो ऑप्शन क्या है? इधर आई लिव यू और आई लव यू। मैं या तो आप भगवान आपको छोड़ता हूँ या तो आपसे प्रेम करता हूँ। तो ये मटेरियल वर्ल्ड का जो पर्पस है, ये पर्पस क्या है? तो कर्म का जो पर्पस है, कर्म भी वैसा ही है। कर्म जो है किसी को पनिशमेंट देने के लिए नहीं है, बल्कि क्या करने के लिए है? सुधारने के लिए है। जैसे कोई बोला एग्जाम में फेल हो गया, तो टीचर जो है, टीचर किसी को फेल करने के लिए है? फेल करने के लिए नहीं, तो वो लोग पास करने के लिए बैठा है। लेकिन अब स्टूडेंट की है कि वो पढ़ता ही नहीं, पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा? टीचर का पर्पस यह नहीं है कि वो बच्चे को फेल करे, बल्कि टीचर का पर्पस है कि बच्चों को अच्छे से ज्ञान दे, और ज्ञान के बल पे वो अपने जीवन पे क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से भौतिक जगत का कर्म का पर्पस है कि व्यक्ति को तो अच्छा चीज दे, लेकिन व्यक्ति अगर बुरा कर्म कर रहा है तो उसका फल उसको मिलते हैं। उसी तरह से जैसे मान लो किसी ने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो क्या होगा? वो फेल हो जाएगा। सो इसलिए हमें यह जानना चाहिए कर्म कोई तो भी हम देखते हैं। फिर आप प्रश्न मुझे खोजिए, जब कर्म है तो फिर ऐसा क्यों देखते हैं? कोई बुरा व्यक्ति संसार में बहुत आगे बढ़ रहा है कि नहीं? बुरा व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, कई बार आप देखना, और जो अच्छे व्यक्ति हो बेचारा, तो जो बुरे लोग हैं वो कैसे फ्लोरिश कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा कैसे हो रहा है? तो उनके साथ अच्छा कैसे हो रहा है? नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है उनके साथ। ये उसी तरीके से है जैसे ये क्या बोलते हैं, अभी जो बुरा कर्म कर रहा है उसका फल तो उसको आज नहीं तो कल मिलेगा। जो अच्छा उसको रिजल्ट अभी हो रहा है उसके साथ, वो हो सकता है उसके पूर्व जन्मों का प्रभाव है कि उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो उसका फल उसको मिल रहा है। लेकिन जैसे ही समाप्त होगा, उसको अभी जो कर्म कर रहा है उसका भी फल उसको मिलना निश्चित है, मिलना निश्चित है। ऐसा नहीं कि वो उससे बच पाएगा। जैसे एक बार एक साधु और एक चोर डकैत जंगल से दोनों क्रॉस जा रहे थे। जंगल से दोनों कहाँ जा रहे थे? जंगल पार कर रहे थे। और जंगल पार कर रहे थे तो जो साधु है वो चलते चलते उसके पैर के नीचे क्या आया? बड़ा सा कांटा आया और उसका पैर चुभ गया, पैरों से खून निकलने लगा। बड़ा दुखी हुआ वो। वहीं पर एक साधु जो दूसरा जो डाकू था
वो जा रहा था तो वो भी चलता है, उसका भी पैर कहीं पर टकराया, और टकराया तो देखा कि जैसे टकराया वो क्या है, हाँ, वो बहुत ही मूल्यवान मणि है, सोना जैसा, हीरा जैसा, हीरे की मोती है, उससे पैर टकराया। अब साधु था वो बेचारा परेशान, बोला कि बताओ मेरा पैर कहाँ टकरा गया, कांटे से, और जो डाकू का पैर कहाँ टकराया, हीरे से। भगवान को बोला कि भगवान क्या है बताओ मेरे को, हाँ मैं तो आपका भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो आपका भजन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पैर में कांटे लग गए, और डाकू जो है ये तो कभी आपका नाम भी नहीं लिया, फिर भी इसको हीरा मिल गया। तो क्या था, तो भगवान आए बोले कि देखो ऐसा नहीं है, तुम्हारे पैर में कांटे तो इसलिए गड़े क्योंकि तुमने पिछले जन्म में बहुत लोगों को क्या किया था, परेशान किया था, बहुत लोगों को मारा पीट किया था उसके कारण। लेकिन अभी इस जन्म में तुम भक्ति कर रहे हो तो उसका फल कम होके क्या हुआ, सिर्फ तुम्हारे पैर में कांटे गड़े। एक्चुअली तुमको तो क्या होना चाहिए था, पैर कटना चाहिए था, लेकिन पैर कटना क्या हो गया, सिर्फ कांटा चुभ गया। और जो डाकू था, ये डाकू तो पिछले जन्म में बहुत बड़ा राजा था और बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन इस जन्म में डाकू बन गया, और उसके कारण अपना सारा पुण्य जो था उसको भी क्या कर रहा है, धीरे धीरे खो रहा है। तो उसको इस जन्म में बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा उसको संपत्ति और साम्राज्य मिलना था, लेकिन उस सबके कारण क्या मिला, सिर्फ एक हीरे का मोती मिला, और वो भी थोड़े समय समाप्त होगा। फिर अभी जो बुरा कर्म कर रहे हो उसका शुरू हो जाएगा, और तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो उसका फल तुमको मिलेगा। तो कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि ऐसा नहीं कि अभी जो हो रहा है वो हमने कल किया उसके कारण है, नहीं, हमने कई जन्मों से कई सारे कार्य, कई जन्मों का रिजल्ट हो सकता है इस जन्म में आ रहा हो सकता है हमने 100 जन्म पहले कुछ काम किया होगा, अभी आ रहा है हमारे जीवन में। जैसे धृतराष्ट्र महाभारत में स्टोरी आता है धृतराष्ट्र के बारे में, राजा धृतराष्ट्र, उसके 100 पुत्र मारे जाते हैं। वो कृष्ण से पूछते हैं, जो दुर्योधन, 100 पुत्र में दुर्योधन सबसे बड़ा था, बदमाश था, वो सब के सब मारे जाते हैं। धृतराष्ट्र परेशान होता है, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के पास जाके पूछता है कि हाँ मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे 100 पुत्र मेरे मैं तो खाला की अंधा हूँ, लेकिन आँख के सामने मार दिए गए, मतलब मेरे जीते जी मार दिए गए। तो कृष्ण बोले क्या, सही बात है। क्या था, कृष्ण ने उन्हें बताया कि धृतराष्ट्र तुमने एक समय तुम क्या थे, शिकारी थे, हंटर, और एक बार जंगल में तुमने क्रूरतावश जहाँ पर 100 चिड़िया के बच्चे, अनेक चिड़िया, पक्षी थे, पक्षी के बच्चे एक पेड़ में थे, 100 बच्चे थे, उस पेड़ को तुमने क्या लगा दिया था, आग लगा के 100 के 100 उस चिड़िया के पक्षी के पक्षियों को मार दिया था, अकारणवश, बिना कोई कारण के, तुमने उन पक्षियों को, 100 पक्षियों को मार दिया था, और उसके कारण तुम्हें उसका कर्मा मिलना था कि तुम्हें भी तुम्हारे सामने, क्योंकि वो पक्षियों ने फिर क्या किया था, रोया रहा होगा अपने बच्चों के लिए, तो उसका फल, उसका पीड़ा भी तुम्हें सहना था, 100 बच्चे मरने का। तो बोला तो 100 जन्म बाद क्यों आया, उसी समय आ गया होता कम से कम, अभी तो नहीं भुगतना पड़ता। तो बोला कि 100 बच्चे पैदा होने के लिए भी क्या चाहिए, फिर पुण्य चाहिए, 100 जन्म नहीं चाहिए, पुण्य चाहिए, है ना। बच्चा होना कोई आसान कार्य है क्या, 100 पुत्र होना अपने आप में, पूरा क्रिकेट में क्या कि कौन से किसमें होते हैं 100 खिलाड़ी, हाँ, स्टेडियम बनाने के लिए 100 लोग तो 100 बच्चे होने के लिए भी पुण्य चाहिए, है ना। तो बोले उस पुण्य को इकट्ठा करने के लिए तुम्हें कितने दिन लग गए, 100 जन्म लग गया।
और जब 100 जन्म लगा तो तुमने अपने अपने पाप के कारण तुम अंधे हुए, क्योंकि अंधे नहीं रहते तो तुम्हें और ज्यादा दुख होता। अंधे इसलिए हुए क्योंकि तुमने जब पक्षी को जलाया उनकी माएँ बाहर थी, उन्होंने अपने आंखों से नहीं देखा, है ना, वो आके देखा। तो अंधे तो तुम्हारे आँख के, अगर मान लो दुर्योधन अंधा, धृतराष्ट्र अंधा नहीं होता तो उसको और कितना दुख हुआ होता सामने में। आज उसको सुनने में आता है उसका 100वां बेटा मारा गया, 99, 90, 100 नहीं 180, 70, 60, आज दुशासन मारा गया, दुर्योधन मारा गया, तो और ज़्यादा। तो 100 बेटे को मरने के लिए 100 जन्म तक, हाँ 100 जन्म के बाद कर्म आया। तो कर्म का सिद्धांत इतना क्या है, गहरा है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता, नहीं बच सकता। ऐसा नहीं कि अभी उसने कुछ गलत कार्य किया तो बच जाएगा, नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी हम जो भी कर रहे हो सब कर्म स्टोर होता है, चाहे अच्छे कर्म कर रहे हो या फिर बुरे कर्म, दोनों एक साथ स्टोर होते रहते हैं। बॉक्स है मान, इस बॉक्स में अच्छा कर्म बुरा कर्म, अच्छा कर्म बुरा कर्म स्टोर होते रहता है, और समय आने पर कभी अच्छा कर्म बाहर आता है तो कभी बुरा कर्म बाहर आता है। बेस्ड अपॉन उसका रिजल्ट, उसको मैनेज करने वाले प्रोग्राम्ड है, ऑलरेडी प्रोग्रामिंग करके रख दिया है। जैसे आप में से कोई है कंप्यूटर साइंस सीएस कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग आता है किसी को? नहीं। तो प्रोग्रामिंग में क्या करते हो, प्रोग्राम कर देते हो, उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आउटकम आते रहता है, रिजल्ट आते रहता है। तो वैसे कर्मा को प्रोग्राम करके रख दिएगा अभी जो फल आ रहा है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों को अपने हिसाब से रख दिया गया है। जैसे हर एक बीज अपने अपने समय पे रिजल्ट देता है ना, ऐसा तो नहीं कि मैंने मान लो आम का बीज बोया, नींबू का बीज बोया, बांस का बीज बोया, तो सब अपने आप में एक साथ अंकुरित होता है, एक साथ फल देना शुरू करता है? हाँ नहीं। बहुत जैसे मान लो कोई सब्जी उगाया तो सब्जी हो सकता है 1 महीने में उसका अंकुरित हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, और उसमें से क्या आना शुरू हो जाए, फल आना शुरू हो जाए, सब्जियों पर पत्ते आने शुरू हो जाए। लेकिन कोई पेड़ है तो जैसे आम है, आम को कितना समय लगेगा, करेक्ट ना? आम को समय 4 साल 5 साल लगेगा, उसके बाद उससे फल आएगा। और जो बांस है उसको और ज़्यादा समय लगता है। बांस को जमीन से ऊपर आने में कितना समय लगता है? 4 से 5 साल। तो हर बीज को अपना एक समय लगता है उगने के लिए, वैसे ही हर कर्म का भी अपना एक समय होता है आने के लिए, और जब आता है तो उसके अनुसार व्यक्ति क्या करता है, उसको या तो उसको एंजॉय करता है या तो उसको क्या करेगा, सफर करेगा। तो कोई प्रश्न पूछा कि सारे कर्म एक ही जन्म में क्यों नहीं आ जाते हैं, है ना? अगर कोई कुछ किया तो सब इसी जन्म में आना चाहिए, दूसरे जन्म में क्यों आता है? क्यों आता है दूसरे जन्म में? कोई बोले कि सब इसी जन्म में आ जाने चाहिए, इसी जन्म में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में सारे कर्म फिट हो ही नहीं सकते एक साथ। और दूसरी चीज कि हमने और कितने कर्म किए हैं, और सब कर्म धीरे 1 by 1 आते रहते हैं, 1 by 1। और एक कर्म कैसे, इसी तरह जैसे सारे कर्म है और अपने अनुसार, जैसे बीज है, एक कोई बोले कि सब बीज को उगाओ तो सब 5 महीने में उगने चाहिए, अपने आप 5 महीने में उगेगा सबके सब? नहीं, सबका अपना एक समय होता है। वैसे हर कर्म का फ्रक्टिफाई होने का अपना एक समय होता है हर कर्म का। तो ये कैसा है, जैसे स्टोर है सारे कर्म, और जो कर्म अपने हर समय के अनुसार आते रहते हैं। जैसे गांव में क्या होता है, लोग अपने जो खेत में धान होता है ना, तो धान को ऊपर किसमें रख देते हैं, एक बड़ा सा टैंक जैसा बना के उसमें धान को रख दिया, और वो धान निकालने के लिए क्या होता है, नीचे से एक छोटा सा होल होता है नीचे में,
टैंक है तो नीचे में उसके रहता है, ऊपर से धान डालते हैं और नीचे से उसमें से टैंक से वापस उसमें से निकालते रहते हैं थोड़ा सा उसमें होल करके। तो मान लो उसमें पिछले 2-3 सालों से उन्होंने उसमें धान उसमें डाल के रख रहे हैं और इस साल भी डाला, इस साल बहुत अच्छा धान हुआ उसको डाला, लेकिन नीचे से निकाला तो पता चला कैसा धान निकला है, अच्छा नहीं है। तो प्रश्न कर रहे इस साल तो बहुत अच्छा धान हुआ, लेकिन ये कैसा धान हमारे को मिल रहा है। तो अभी जो धान उसके टैंक से निकल रहा है वो कौन सा है, पिछले 2 साल पहले उसने जो डाला था वो है, और अभी जो डाला वो कब निकलेगा, 2 साल। तो 2 साल बाद हो सकता है उसका धान अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसको खाने के लिए अच्छा धान मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद अभी जो डाल रहा है उसको 2 साल बाद एंजॉय कर सकता है। तो उसी तरह से हमारे कर्म है, हमारे कर्म क्या है, हो सकता है अभी कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहा हो, लेकिन पुराना जो अच्छा कर्म है उसका फल उसको अभी अच्छा मिल रहा हो। कोई अभी बुरा कर्म कर रहा हो, अच्छा कर्म कर रहा हो, लेकिन पुराना बुरा कर्म उसको अभी आ रहा हो। तो कर्म इस तरह से कार्य करता है। और ये किसी को भी छोड़ता नहीं, ऐसा कोई नहीं जो इससे बच जाए, इससे कोई बच नहीं सकता है, ये आएगा ही आएगा। तो बहुत तरह से कर्म का सिद्धांत और बहुत प्रकार के कर्म भी होते हैं। कुछ कर्म बीज के रूप में होते हैं, कुछ जो है अंकुरित हो गए हैं, कुछ वृक्ष के रूप में फ्रक्टिफाई हो चुके हैं, अलग अलग लेवल के होते हैं। और ये सारे कर्म जो है व्यक्ति को समय के अनुसार उसको भोगना पड़ता है। कोई भी इस कर्म के सिद्धांत से बच नहीं लग पाया, इसीलिए इसे क्या बोले, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम। ओके, सो हम यहीं पर रुकेंगे। आप में से किसी कोई प्रश्न है देने का नाश। हरे कृष्णा। यस यस यस। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जिस ऋषि के बारे में आपने जो बोला था, उन्होंने मतलब कि एक बटरफ्लाई का उन्होंने मतलब कि आँख फोड़ा था, तो सब उनकी एज उस वक्त 5 इयर्स की थी, तो फिर 5 इयर्स ऑफ एज के लिए भी उनको सजा क्यों भोगना पड़ता है? तो उन्होंने भी यही प्रश्न किया था यमराज जी से कि उस समय मेरे पास दिमाग नहीं था, मैंने मार दिया था, अभी तो दिमाग आ गया, और वो छोटा बच्चा अगर कोई गलती किया तो उसके लिए उतनी बड़ी सजा बनता तो नहीं है। तो ऋषि भी बहुत स्ट्रांग था, तो उसने यमराज को श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुमको भी श्राप देता हूँ, तो तुम इतने बड़े यमराज हो, तुमको यहाँ बैठाया गया है न्याय करने के लिए, लेकिन तुम न्याय करने के बजाय क्या कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। जाओ तुम क्या हो जाओ, इस पोस्ट से निकल जाओ, एक जन्म के लिए तुम क्या हो जाओ, दासी पुत्र बन जाओ। और इसीलिए वही यमराज जो है महाभारत में क्या बनकर आए, विदुर बन के आए, दासी पुत्र। और क्योंकि यमराज थे इसीलिए बहुत बुद्धिमान थे। विदुर जी कैसे थे, बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन कैसे, दासी पुत्र बन के आए सजा पाने के लिए। तो कहा गया शास्त्रों में कि 5 साल का बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसे उसका कर्म उतना नहीं भुगतना पड़ता है, बल्कि उसके माँ बाप को भुगतना पड़ता है। जब तक 13 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक उसके माँ बाप को उसका कर्म लेना पड़ता है, कुछ बुरा कर्म का। और तो यहाँ भी गवर्नमेंट का भी नियम है, कोई 18 साल का नहीं हुआ, कुछ गलती कर दिया तो उसको सजा कहाँ मिलता है, देता है क्या, उसको छोटे बच्चे वाले जेल में डाल देते हैं, है ना, बच्चों वाला जेल भी होता है, तो वो नहीं मिलता उसको सजा। तो वैसे ही शास्त्रों में बताया गया जब 13 वर्ष तक कोई गलती करता है तो उसके माँ बाप को उसका सजा भुगतना पड़ता है, और 13 के बाद फिर उसने कुछ भी किया उसका फल उसको खुद ही देखना पड़ता है ना। इसीलिए बच्चों को 13 वर्ष से 15 वर्ष तक तो माँ बाप की बहुत जिम्मेदारी होता है कि उसको सही और गलत में फ़र्क करना सिखाए। अगर सही और गलत में फ़र्क करना नहीं सिखाया तो पूरा ज़िंदगी भर वो निश्चित है कि वो नरक के लिए अपने आप को क्या कर लिया, तैयार कर लिया। यमराज जी थोड़े समय पहले बता के गए कि नरक में भी वैकेंसी खाली नहीं है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी फुल हो रहा है।
तो भक्ति करो, है ना, ताकि वहाँ वैकेंसी नहीं बढ़ा। ओके, यस। प्रभु जी जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक राजा है और एक मंत्री है। वो मंत्री ने राजा को एक रख के दे दिया, मार दिया। हाँ, एक मंत्री ने चाटा राजा, हाँ, मंत्री ने राजा को मार दिया। तो मंत्री ने राजा को एक चाटा मार दिया। तो बाहर से हम बोल सकते हैं कि मंत्री ने राजा को एक चाटा मारा, लेकिन राजा जो है वो बहुत बड़ा इगोइस्ट था। उसको लगा कि उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया मंत्री ने। तो वो जो मंत्री है उसको रिएक्शन एक चाटे का मिलेगा या एक बड़े कांड का मिलेगा? इज इट फिजिकल लेवल पे या वो राजा को जो इमोशनल टर्मोइल हो उसका? वो कर्म किस बेसिस पे है? वो मंत्री का आएगा ना, मंत्री ने जो मारा है उसके बेसिस पे आएगा। अब उसका बहुत बड़ा वो हो सकता है, उसके पुराने 2-3 कर्मों को जोड़ के एक साथ बहुत बड़ा भी हो सकता है। राजा गुस्सा हो गया, बोल जाओ इसको फांसी पे लटका दिया जाए, फांसी पे भी लटकाया जा सकता है। बट लाइक वो तो लेकिन वो कर्म का सिद्धांत है, कर्म के अनुसार जो होगा वो होता है ना। जैसे एक बार मैंने बचपन में सुना था एक कहानी अकबर और बीरबल की। एक बार ये सत्य नहीं, ऐसा जैसे बीरबल कहते थे कि जो भी होता है अच्छे के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ अच्छे के लिए नहीं होता है ना। कहानी है, इस कहानी के रूप में लेना है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा सत्य नहीं हर जगह है। जैसे मान लो कोई आपका पॉकेट मार दिया, मोबाइल चोरी कर दिया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो बेचारे के पास फ़ोन नहीं था ना, इसलिए मेरा फ़ोन ले लिया। तो अकबर और बीरबल, हाँ बीरबल था एक बार, अकबर ऐसे ही कुछ घटना हुआ तो बीरबल ने कहा कि नहीं जो हाँ कब हुआ, एक बार राजा अकबर और बीरबल दोनों जंगल में गए थे शिकार करने के लिए। क्या करने? शिकार करने के लिए। तो शिकार करते करते अकबर का जो है ना उंगली कट गया, उंगली कट गया। तो सब उसके मंत्री लोग लाने लगे क्या, डेटॉल कॉटन ये सब ला के, ठीक है। तो बीरबल बोला अरे बीरबल तो फर्क नहीं पड़ रहा है, उंगली कट गया। तो बीरबल ने कहा महाराज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं कटा है, अच्छे के लिए हुआ। तो बोला अच्छा तुमको मजाक लग रहा है, मेरा उंगली कट गया? ठीक है। बोले ठीक है, बीरबल को जेल में डाल दिया जाए, अगली बार शिकार के लिए नहीं आएंगे, जेल में डाल दिया जाएगा। तो वापस लाए, सबको आए और बीरबल को कहा किया गया, उसको जेल में डाल दिया, ठीक है। और अगली बार फिर से अकबर शिकार करने गया, शिकार करते करते गया, जंगल में कहीं फंस गया। तो जो जंगली लोग होते हैं ना, वो लोग उसको पकड़ के क्या ले गए, किसको? बीरबल अकबर को ले गए और बलि चढ़ाने के लिए, नर बलि चढ़ाते हैं, ले गए चढ़ाने के लिए, किसको बलि चढ़ाएंगे, हलाल हो जा कर नहीं, हलाल हो जाए, अपलोड नहीं करना, नहीं तो केस हो जाएगा। तो उसको ले गए, है ना, बलि चढ़ाने के लिए। उसको बांधा गया। बीरबल अकबर बोल रहे अरे मैं राजा हूँ, तुमको चाहिए क्या बोलो, लेकिन उसकी भाषा कहाँ समझेंगे। तो एक जो है उसमें से एक जो नरबली चढ़ाता, एक व्यक्ति ने देख लिया चढ़ाने से पहले कि उसका उंगली कटा है। नहीं 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 नहीं, विशुद्ध अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया। क्या अशुद्ध हो गया? इसका उंगली कटाया है, इसको हम बलि नहीं चढ़ा सकते, इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दो। तो इसको 2-4 थप्पड़ लगा के छोड़ दिया। तो अकबर बड़ा खुश हुआ कि उंगली कटा, किसी ने बड़ा अच्छा, उंगली कटने से मेरा प्राण। वो दौड़ते दौड़ते कहाँ आया, सीधे जेल में आया जहाँ अकबर था। बोला कि अकबर बहुत तुमने सही बोला था कि बच गया, उंगली कटने से मेरा जान बच गया, नहीं तो मेरा प्राण कट गया होता, गर्दन कटते कटते बच गया। बीरबल बोला तो ठीक है, मेरे साथ अच्छा हुआ, लेकिन मैंने तुमको जेल में डाला, तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हुआ? क्योंकि जेल में डाला गया तो बोला कि अब हाँ, बोला कि महाराज बिल्कुल अच्छा हुआ मेरे साथ। क्यों? क्योंकि आप जहाँ जाते हो मैं साथ में जाता हूँ, पक्का, और मुझे भी पकड़ लिया होते। आपका तो उंगली कट गया था, आप बच गए होते।
मैं तो चकाचक खुला, मेरा तो कुछ भी नहीं कटा है, मेरी बलि झड़ गई। तो कर्म ऐसा है कि जैसा जिसके में लिखा है वैसा ही आएगा। अगर गर्दन कटना है तो उसका गर्दन कटेगा, कोई नहीं बचा सकता है। कर्म का सिद्धांत इतना स्ट्रांग है, इसीलिए हमें हर परिस्थिति में भगवान सिखाता है कि हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। जो भी होता है उसको हमें भगवान पर निर्भर रह के कार्य करना चाहिए, निर्भरता के साथ, दुख मनाने के बजाय। शोक मनाने से अर्जुन को भगवान यही कहा कि शोक क्या मनाते हो अर्जुन, उठो और युद्ध करो, उठो और ओके ऑलराइट। और किसी को प्रश्न है? ओके, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे